हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अभी तक शायद दो वीडियो आ चुके हैं, या फिर हाँ एक ही वीडियो आया है, शायद अभी एक वीडियो आया है। तो उसमें मैंने उसके थोड़ा सा बेसिक, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। और फिर मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था कि इसके मैंने एक सेंटेंस लिया, उसमें मैंने आपको बताया कि इसका अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली थी। ओके, तो आज मैंने आपको बोला था कि अगले वीडियो में हम उसके यूज़ पढ़ेंगे, और किसी भी टेंस का, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसका आपको यूज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, तो वो आप जानिए। ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़, कि हम इसका यूज़ कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर समय स्टार्ट कर देते हैं, और 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब सही है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार यहाँ मैं फिर से लिख देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यू, यहाँ पर स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस की स्पेलिंग अक्सर लोग गलत कर देते हैं। CONTINUOUS। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मीन्स जो भी हो रहा है, अभी परफेक्ट नहीं हुआ, इम्परफेक्ट। या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स जो भी प्रोग्रेस पर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये सारी चीजें एक ही हैं। तो हम इसके यूज की बात करेंगे आज। यूज। ओके, तो सबसे पहला इसका यूज जो है दोस्तों, सबसे पहला यूज हम कहां करते हैं? इमीडिएट प्रेजेंट के लिए। इमीडिएट प्रेजेंट सबसे पहला यूज कहां पर करते हैं? इमीडिएट प्रेजेंट के लिए। मान लीजिए, जैसे जब आप कोई चीज बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप कोई चीज बोल रहे हैं, उसी समय वो चीज हो रही है, उसी समय वो चीज हो रही है। जैसे जैसे मैंने कहा, इस समय चलिए, बच्चे खेल रहे हैं। इस समय बच्चे खेल रहे हैं। तो जब मैंने ये बोला कि इसमें बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि बच्चे इस समय खेल रहे हैं, तभी तो मैं बोलूंगा। ऐसे तो आप बोल नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कहीं आपने देखा कि एरोप्लेन आ रही है, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं, वो काम उसमें हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट मीन्स तुरंत, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, यानी जो उस समय हो रहा है, इमीडिएट तुरंत हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा इस समय बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, और उस समय घटना हो रही है। तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। जैसे द चिल्ड्रेन, ध्यान दीजिए यहां पर चिल्ड्रेन्स नहीं होगा। ओके, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट। ओके, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एट दिस मोमेंट। इस समय बच्चे खेल रहे हैं। तो इस समय ये घटना हो रही, इसलिए हमने इसका यूज किया। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने कहा,
हाँ चलिए, अब सूरज निकल रहा है। अब सूरज निकल रहा है, सूरज मीन्स सूर्य। अब सूरज निकल रहा है, तो जब हमने सुबह सुबह देखा कि हाँ देखा वहां पर कि जब देखा तभी तो बताएंगे कि अब सूरज निकल रहा है, तो वो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो जो हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट नहीं है, प्रोग्रेसिव है। ओके, तो इसलिए हम इसको भी किस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो लिखेंगे द सन इज राइजिंग नाउ। ओके, तो दो सेंटेंस। एक और सेंटेंस अगर हम देखें तो जैसे हमने कहा, हाँ, वे लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं। वे लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं, इसका मतलब हम देख रहे हैं। भाई देख रहे हैं तभी तो कहेंगे वो लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं, देख आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब वो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, दे। अब देखिए वे लोग, अब यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे दे पीपुल, ऐसा नहीं लिखेंगे। दे मीन्स वे होता है और वे लोग भी होता है। ओके, तो एक ही लिखेंगे, दे आर। अब देखिए दे आर फिशिंग, अगर हम बोलेंगे दे आर फिशिंग नाउ, वे अभी मछली पकड़ रहे हैं, तो दे आर फिशिंग नाउ इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, दो तरह से इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा दे आर फिशिंग नाउ, वे अभी मछली पकड़ रहे हैं, यानी कि फिशिंग का मतलब क्या हो गया, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, फिशिंग मीन्स क्या हो गया, मछली पकड़ना। एक तरीका यह हो गया कि हमने इसी में सब समेट दिया, मछली और पकड़ रहे हैं दोनों इसी में समेट दिया। लेकिन एक और तरीका हो सकता है इस तरह, दे आर कैचिंग। ओके, दे आर कैचिंग, वे पकड़ रहे हैं, उसके बाद फिश नाउ, वे अभी मछली पकड़ रहे हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट यूज देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप कहें तो इसको उतार भी सकते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट यूज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है इसका जनरल प्रेजेंट। ओके, तो अब चलिए इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। शायद आपने उतार लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड है काफ़ी छोटा है, इतना बड़ा है नहीं। समय 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए समय देखता रहता हूँ और ये यहीं से कनेक्ट है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी देखता रहता हूँ। दूसरा इसका यूज़ है दोस्तों, मैंने क्या, हाँ, जर्नल प्रेजेंट। जर्नल प्रेजेंट, मान लीजिए कोई वर्क है, कोई काम है जो जर्नल प्रेजेंट, सामान्य वर्तमान, यानी बस हो रहा है। जैसे मैंने कहा आजकल वह दुकान पर काम कर रहा है। एक सेंटेंस हमने लिया, आजकल वह दुकान पर काम कर रहा है, तो जनरल प्रेजेंट है। किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, मैं आजकल दुकान पर काम कर रहा है बस, और कुछ नहीं, या कर रहा हूँ कुछ भी।
ओके, तो जर्नल प्रेजेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें लेंगे, अब इसको देखिए पहले भी लिख सकते हैं आजकल को, तो इसके लिए नाउ डेज लिख देंगे, या फिर दीज डेज लिख, देखिए इसके लिए दीज डेज भी लिख सकते हैं, नाउ डेज भी लिख सकते हैं, तो नाउ अ डेज। ओके, बस इसके पहले थोड़ा सा आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, या तो फिर इसको बाद में लिखिए, ही इज, चलिए मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। नाउ अ डेज ही इज वर्किंग इन द शॉप। आजकल नाउ डेज वह दुकान पर काम कर रहा है, ही इज वर्किंग इन द शॉप। अब देखिए यहाँ इन और पर, तो ये मत जाइए कि हमने पर लिख दिया तो या फिर एट या फिर ऑन आएगा, जरूर नहीं, क्योंकि पर का मतलब भी इंग्लिश में अलग अलग होता है। कहीं पर के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, कहीं एट का, कहीं इन, कहीं किसी और का। तो ये सारी चीज़ें जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे एक का सेंस अलग हो जाता है। ओके, और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो जैसे एक और सेंटेंस अगर हम ले लें, इन दिनों, जैसे मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आ गए और उन्होंने पूछा आजकल क्या तैयारी कर रहे हो भाई, क्या पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे इन दिनों मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ओके, तो आप चाहें तो इनको शुरू में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा दीज डेज, इन दीज डेज यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, तो शायद बेटर रहेगा यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, इन दीज डेज, इन दिनों, या फिर चलिए रहने दीजिए, ऐसे सही है। ओके, दीज डेज आई एम, मैं लर्निंग, सीख रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि दीज डेज आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। ओके, तो ये दो सेंटेंस है जनरल प्रेजेंट, और इसका एक तीसरा यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लीजिए। तीसरा यूज इसका है दोस्तों, जैसे हम फ्यूचर के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, इसका भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ओके, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद तीसरा यूज इसका है जो उसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा इसका यूज जो आता है वो भी इम्पोर्टेंट है। ओह, मैंने मेन चीज़ तो मिटाला ही नहीं। जो इसका तीसरा यूज आता है वो है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर, सॉरी, कोई फ्यूचर प्लानिंग से आपकी, या फिर मान लीजिए कोई अरेंजमेंट है। ओके, अरेंजमेंट है, मान लीजिए कहीं आपको जाना है, फ्यूचर प्लानिंग है, मान लीजिए आपको डॉक्टर से मिलने जाना है, तो ये फ्यूचर प्लानिंग तो है कि आज शाम को मुझे डॉक्टर से मिलना है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, आज शाम चलिए इसको, हाँ चलिए फिर, चलिए शाम को, चलिए यही सेंटेंस ले लेते हैं। शाम को वह डॉक्टर से मिलने जा रहा है।
ओके, तो शाम को डॉक्टर से मिलने जा रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट है, एक प्रकार से डॉक्टर ने उसको डेट दी है कि आपको इस दिन आना, तो उसकी फ्यूचर प्लानिंग है या अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट मीन्स एक मैनेजमेंट है, तो इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इतना लिख लेंगे, ही इज। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार से लिख सकते, एक तो है ही, चलिए मैं दोनों प्रकार लिख देता हूँ क्योंकि बाद में ही आपको सही से समझ में आएगा। एक तो यह है ही सीइंग द डॉक्टर इन द इवनिंग। ओके, एक तो तरीका ये है, क्योंकि सीइंग का मतलब देखना ही नहीं होता, सीइंग का मतलब मिलना भी होता है। जैसे बोलते नहीं जाते वक्त सी यू बोलते नहीं, फिर मिलेंगे। तो एक तरीका ये होगा, एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहां लिख दीजिए ही इज गोइंग, वो जा रहा है, टू मीट, मिलने, द डॉक्टर। ओके, वो डॉक्टर से मिलने जा रहा है इन द इवनिंग, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। तो दो तरीके हो सकते हैं, शाम को डॉक्टर से मिलने जा रहा है तो ही इज सीइंग द डॉक्टर इन द इवनिंग, ही इज गोइंग टू मीट द डॉक्टर इन द इवनिंग। दो तरीके हो सकते हैं। अगर हम समय देखें तो इस समय अभी हुए हैं 17 मिनट। एक सेंटेंस अगर इसी का और देखें तो चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हाँ, चलिए वह कल मुंबई जा रहा है, वह कल मुंबई जा रहा है। तो देखिए वह कल मुंबई जा रहा है, ये फ्यूचर प्लानिंग है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। ओके, और एक तरीका और हो सकता है, जैसे ही इज लीविंग फॉर मुंबई, यानी वो मुंबई के लिए रवाना हो रहा है टुमारो। एक तरीका ये भी हो सकता है लिखने का, थोड़ा सा डाउन। ओके, तो ये दो तरीके हैं इस सेंटेंस को लिखने के। तो मेन इसके तीन ही यूज थे जो मैंने आपको बता दिया। और एक इसका अगर चौथा यूज की बात करें तो चलिए, या फिर चौथा यूज बहुत ज़्यादा है नहीं, एक सेंटेंस उसका भी देख लेते हैं। चलिए, वैसे उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, तीन यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। एक चौथा यूज़, जैसे मान लीजिए कोई भविष्य में होने वाली संभावना है, कोई भविष्य में, फ्यूचर में होने वाली कोई घटना है, फ्यूचर इवेंट्स या फ्यूचर हैपनिंग, फ्यूचर इवेंट्स, मान लीजिए भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक सेंटेंस आप देख लीजिए, जैसे कोई मान लीजिए, जैसे मैंने कहा मरीज मरने वाला है, मरीज मरने वाला है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट्स है, भविष्य में घटना होने वाली है, अब वो चाहे घटना हो या फिर दुर्घटना हो। तो यानी कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे हमने कहा द पेशेंट इज गोइंग टू डाई,
पेशेंट मरने जा रहा है, यानी कि मरने वाला। हालांकि इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे, हालांकि वो ज़्यादा सही नहीं होगा, ज़्यादा बेटर ये होगा, फिर भी मैं उसको लिख देता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे होंगे, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। आप ये सोच रहे होंगे ना कि इसका ये होगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ये दूसरी चीज़ है। ओके, तो ये 4 यूज़ थे जो मैंने आपको बताए, और इसके कुछ खास यूज़ है नहीं। अब मैंने चौथा भी बता दिया, हालांकि चौथा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। 3 यूज़ इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस प्रकार आपने आज इसके यूज़ पढ़े। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका, जैसे उसमें एक चीज़ आती है स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। ये चीज़ें आपने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो उसको भी पढ़ाएंगे। तो वर्ब को लेकर के एक चीज़ आती है इसमें, जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे मैं सुन रहा हूँ तो आई एम हियरिंग नहीं लिखेंगे, मैं देख रहा हूँ आई एम सीइंग नहीं लिखेंगे। ओके, मैं समझ रहा हूँ आई एम अंडरस्टैंडिंग, इसको नहीं लिखेंगे, इसमें अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। वो हमारा आता है डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब को लेकर के। तो आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।